And acceleration is defined as a rate of change of linear velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर थी. a vector equals to delta v vector over delta t. The first type of acceleration is uniform acceleration. It is defined if the body's velocity changes by equal intervals in equal intervals of time, and the body is said to be moving with uniform acceleration. As the name specifies, हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. तो अगर बॉडी की वेलोसिटी बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम चेंज शो करती है तो उसकी एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स सेम होगी. जैसे कि हम फ्री फॉल की बात करते हैं. फ्री फॉल के अंदर एक बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, उसके बाद वो रेगुलरली चेंज करती है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना भी हो तब भी जब तक उसके ऊपर कोई वेट के अलावा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, जब तक वो फ्री फॉल में है तब तक उसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहती है. दैट इज इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. फ्री ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. उसमें वेलोसिटी वाई एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस, उसका जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट. यानी उसका जो स्लोप हम कहते हैं एक्सेलरेशन होता है, तो उसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है. इसी को हम अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर शो करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम जो स्लोप है उसे हम कहते थे कि वो वेलोसिटी है. अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है दैट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. स्लोप क्या है? स्लोप टेंजेंट है, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. इसे हम अगर विजुलाइज करें, जस्ट इमेजिन ये एक माउंटेन की एक स्लोप है, वो बराबर यानी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, ज्यादा स्टीप होती जा रही है. इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज कर रही है. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. सेकंड टाइप इज नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन. इसे हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वली इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड a body is said to be moving with variable acceleration. जैसे कि एक कार की जर्नी है, देयर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मोशन. उसमें हम कहते हैं कि कभी हम ब्रेक लगा रहे हैं उसका मतलब डिसेलरेट कर रहे हैं, कभी एक्सेलरेट हम कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज वेरिएबल. ये जो ग्राफ है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें जो रेड लाइन है दैट इज ए बी सी डी, वो लाइन हम देख सकते हैं कहीं पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज. तो जो स्लोप है दैट इज एक्सेलरेशन, इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीनिंग वेरिंग वेरी टाइम्स ड्यूरिंग द जर्नी. इसका मतलब है कि जो वेरिएशन है वो ज्यादा है, और मतलब वेरिएशन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज वेरिएबल. एंड मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है. तो एक्सेलरेशन की नेचर क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ इन बी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी, या नन ऑफ दीज होगी. तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग स्लोप है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे है? तो इसका रीजन कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट है, हमने कहा डिक्रीजिंग स्लोप. अब डिक्रीजिंग स्लोप की जगह आप एक्सेलरेशन लगा लें, यानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है. इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग लेकिन नेगेटिव नहीं है. फॉर एग्जांपल पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, फिर 5 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 1 हो गई, लेकिन स्टिल दैट इज नॉट बिकमिंग नेगेटिव. सो जब एक्सेलरेशन के बारे में कोई हिंट नहीं गिवन कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम उसको कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं. Then we have the equations of uniformly accelerated motion, जो कि most common equations है जब भी हम force and motion की बात करते हैं. First equation is Vf equals to Vi plus At. Vf हम कहते हैं final velocity, Vi is initial velocity, A is the acceleration, and T is the time taken. Second is the basic equation, distance equals to final plus initial velocity over 2 into time. ये जो final plus initial over 2 है that is average velocity. Third equation is S equals to VIT plus half AT square.
And the last fourth equation is 2as equals to vf squared minus vi squared.